पाकिस्तान के पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की पहली प्रतिक्रिया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। भारत सिंधु संधि खत्म कर सभी पाकिस्तानी वीज़ा रद्द करेगा। पाकिस्तानी मीडिया टेंशन में। भारत को पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत पर पाकिस्तान की ताज़ा प्रतिक्रिया। अभी आपको अहम खबर देते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। भारतीय वजीर खारिजा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे भी कैंसिल कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। India has announced a string of punitive measures against its neighbor Pakistan following an attack on tourists. पाकिस्तानी शहरियों पर भी एक बार पाबंदी लगाने की बात की जा रही है। देखिए गलत कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा गलत कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में सिक्योरिटी कैबिनेट की तवील मीटिंग हुई, जिसमें पहलगाम हमले के तनाजुर में क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े इकदाम का ऐलान कर दिया गया। मुअत्तली की सूरत में भारत इन दरियाओं का पानी रोक देगा और इससे पाकिस्तान में पानी की बड़ी किल्लत होगी। पाकिस्तान की 70% ज़राअत इंडस बेसिन पर मुनहसर है और ज़राअत को शदीद तरीन नुकसान पहुंचेगा। और एक एनवायरनमेंट बना दी गई है पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या हो सकता है? हिंदुस्तान क्या एक्सट्रीम कदम उठा सकता है? उसकी मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट करे पॉलिटिकल रिटोरिक को, तो इसका मतलब है द वॉर इज लर्किंग अराउंड द कॉर्नर, जंग करीब है। देखें, इसको कभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं को हतमी बात नहीं इस वक्त कर सकता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी विल ऑलवेज बी देयर। अभी अब से चंद घंटे कबल राजनाथ सिंह का बयान आया है, जिसको हमें बड़े गौर से देखना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर का। उसने क्लियरली ये कहा है जिन्होंने वो किया हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, और उनके पीछे जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। वी विल बी लाउड एंड क्लियर। पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। वजीर आजम हिंदुस्तान के जो हैं मोदी साहब, उन्होंने फिर इसके बाद जो ट्वीट किया है उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि हम जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। इसके क्या असरात पाकिस्तान पर हो सकते हैं? अब से चंद घंटे कबल राजनाथ सिंह का बयान आया है, जिसको हमें बड़े गौर से देखना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर का। उसने क्लियरली ये कहा है कि हम जिनको ये दहशतगर्द, ये सारा जो ड्रामा का कह रहे हैं कि जो ये हुआ है, जिन्होंने वो किया हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, और उनके पीछे जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। वी विल बी लाउड एंड क्लियर। आज में मैं आपको बताऊंगा कि हम पिछले 3 साल से इंडिया की जो वेपन प्रोक्योरमेंट है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं। इनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं। इनका जो पॉलिटिकल रिटोरिक यानी जो सियासी बयानियां हैं उसको बहुत करीब से देख रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस या वॉर स्टडीज में एक सिंपल सा असूल होता है कि जब ग्राउंड पे मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट करे, ट्रूप्स की मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट करे पॉलिटिकल रिटोरिक को, तो इसका मतलब है द वॉर इज लर्किंग अराउंड द कॉर्नर, जंग करीब है। सो इंडिया पिछले 3 साल से, आपको सुन के हैरत होगी कि तकरीबन $100 बिलियन से ज्यादा का कन्वेंशनल असला ले चुका है। वो असला जो कन्वेंशनल जंग में इस्तेमाल होता है। और दुनिया की तारीख में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने इतना ज्यादा असला लिया और फिर उसको इस्तेमाल ना किया। वो कन्वेंशनल असला ले रहा है, किस वजह से ले रहा है? जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है। और हमें पिछले 3 साल से जो इंडिया की टेक्स्ट बुक है, जो इनका प्ले बुक है, वो सेम उस लेटेस्ट डेवलपमेंट में ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इंडिया ने पिछले चंद घंटों के अंदर, चंद घंटे हुए अभी, कुछ घंटों के अंदर भारत की तरफ से जो बड़े स्टेप्स लिए गए हैं, जो कि एक्सट्रीम स्टेप्स कहे जा रहे हैं। और उसके ऊपर मैं देख रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो इसहाक डार हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो भी कदम भारत ने उठाए हैं वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स हैं ये, और इसका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। साथ में ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत की सिफारती जाहिरियत पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा मुतहरिक हो चुका है। यानी पाकिस्तान के ये कह रहा है कि जो इंडिया ने, मोदी हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं वो इतने एक्सट्रीम स्टेप्स हैं कि इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि बॉर्डर्स क्योंकि इंडिया ने क्लोज कर दिए हैं, और अब हो सकता है कि कोई ऐसा, इससे भी ज्यादा क्या कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया जाएगा, इसकी वजह से हाई अलर्ट है। पूरे मुल्क के अंदर तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये इस वक्त एजाज सईद की रिपोर्ट है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत की जो सिफारती जाहिरियत है, यानी जो एक्सट्रीम स्टेप्स लिए गए हैं, जो कि एग्रेशन भारत की तरफ से सामने आया है, उसके बाद जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि ये इसका जवाब दिया जाएगा, और ये फैसले जो हैं, जो किए गए हैं, जो हमारे सामने आए हैं, फिर इसके बाद क्या फैसला हम करते हैं ये ऐलान बाद में किया जाएगा। और इसके ऊपर
कुल कौमी सलामती कमेटी इंडिया के इन स्टेप्स के बाद, के पहले आपको स्टेप्स वो पता चल ही चुके हैं, मैं अब उन स्टेप्स के बाद के जो स्टेप्स हैं वो आपको बता रही हूँ, लेकिन चलें उन स्टेप्स पर भी हम नजर डाले लेते हैं, जिसमें इंडिया की तरफ से ये फैसला किया गया और ये ऐलान कर दिया गया है कि बॉर्डर्स, अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई मौजूद है उसके उनके तमाम वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप मुल्क से निकल जाएं। मोदी हुकूमत का, नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 48 आवर्स हैं तुम्हारे पास, इसके अंदर तुम निकल जाओ। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इतने घंटे दे दिए। और फिर जो सार्क के तहत जो वीजास दिए जाते थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मिलिट्री अताशी हैं और उन अताशीज को भी एक तरीके से थ्रोन आउट करने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि निकल जाओ, और उसके ऊपर उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा जिसको कहा जाता है वो करार दिया जाता है, वो भी कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर जो कि आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया है। ये इतने बड़े एक्शंस हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो आप छोड़ें, ये तो रिलेशंस का तो उन्होंने तबाहकुन किस्म के स्टेप्स ले लिए हैं इंडिया की तरफ से जो लिए गए हैं। और ये पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके ऊपर भारत ने कैटेगोरिकली ये कहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि उसमें 4 से 5 टेररिस्ट, दहशतगर्द जिन्होंने ये हमला किया है वो पाकिस्तानी थे। फुटप्रिंट्स और सारा ये बताया गया, वो मैं उसके ऊपर बाद में आती हूँ, आपको बताती हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया की तरफ से, जिसमें अब इससे ज्यादा क्या होगा कि आपके वीजास तक कैंसिल कर दिए। जो लोग वहां पर हैं पाकिस्तानी, उनको कहा निकल जाओ फौरन यहां से, इतने घंटे हैं तुम्हारे पास, हाई अलर्ट कर दिया गया। जो अताशी हैं उनको नापसंदीदा तरीन करार दे दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया उन्होंने, बॉर्डर क्लोज कर दिया। और अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं? अब इसके बाद सवाल ये है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि डर ये है, खौफ ये है पाकिस्तान के अंदर, जो कहा जा रहा है कि वजारत खारजा का आला सतही एक इजलास कि जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा। और इसमें जो है कुल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो है ये ब्रीफिंग होगी या हो रही है। और उसके अंदर फिर ये देखा जाएगा कि अब इसमें क्या किया जाए। भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की तरफ से जो है वो तमाम सपोर्टिंग स्टाफ और मिलिट्री अताशी जो है उनको वापस भेजने का फैसला कर लिया।